राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को एनआईए नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला करने की सूचना पहले से एक पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है। 16 जनवरी से रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट वायरल है। आमतौर पर ऐसे मामले में संज्ञान लेने वाली संस्था एनआईए भी सक्रिय नहीं है। कम से कम मुंबई पुलिस से पूछ सकती थी कि इस चैट की सच्चाई क्या है। गृह मंत्रालय पूछ सकता था मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र सरकार से कि इसकी सच्चाई क्या है। देश को उसके बाद बताया जा सकता था, नहीं बताया। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी को लेकर फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है। इसके तहत बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता गिरफ्तार हैं और अभी अस्पताल में। बार्क जो रेटिंग का सैंपल जमा करती है और बताती है, इसी के नाम पर चैनलों को विज्ञापन दिए जाते हैं। अरबों रुपए का कारोबार इसी रेटिंग पर होता है। मुंबई पुलिस के अनुसार अर्नब ने पार्थो दासगुप्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपए दिए हैं और बदले में दासगुप्ता उनकी मदद करते रहे कि कैसे रेटिंग आ सकती है और भीतर की जानकारी देते रहे। इससे अर्नब ने फर्जी रेटिंग हासिल की और करोड़ों कमाए। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करती है। देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बाद, जब मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह सूचना 3 दिन पहले से थी और वे इस बारे में पार्थो दासगुप्ता से बात कर रहे हैं। अब आप फ्लैशबैक में 2019 के आम चुनावों में खुद को ले जाइए। क्या वाकई चुनाव में जोश पैदा करने के लिए यह सब कुछ हुआ, या ऐसा करने से पहले यह भी सोचा गया कि हमला होगा तो जनता में जोश पैदा होगा और चुनाव में फायदा होगा और वह दूसरे सवालों को भूल जाएगी जनता और वोट देने लग जाएगी। बालाकोट के प्रहार से आतंकी खौफ में है। हमने घर में घुसकर मारा। ऐसा करने के लिए कितने ही चैनल काम में लगा दिए गए होंगे। एक आंधी चली और सारे मुद्दे धूल में उड़ गए। क्या अब चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया जाएगा? अगर यह चुनाव के लिए किया गया तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपने अपने विवेक से मतदान किया या आपको बेवकूफ बनाया गया ताकि आप खास तरह से मतदान कर सकें। यह बेहद खतरनाक खेल है कि स्ट्राइक हो और गोदी मीडिया कवरेज के तूफान में उसे बदल दिया जाए ताकि गांव-गांव में लोग बौरा जाएं। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर व्हाट्सएप चैट से यह जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती तो कितना बड़ा संकट आ सकता था। सीमित हमले की योजना व्यापक हमले में बदल सकती थी और फिर कुछ भी हो सकता था। अब जब आपको यह पता चल रहा है कि एकजुटता का यह खेल वोट के लिए खेला गया होगा, तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? आप क्या इसलिए इस चैट पर चुप हैं और कोशिश हो रही है कि इसकी खबर गांव-गांव तक ना फैले कि आप दुविधा में ना पड़े? राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर योजना में टीवी चैनल को शामिल किया गया। इससे करोड़ों लोगों के विवेक पर हमला किया गया और चैनल ने करोड़ों रुपए से कथित तौर पर कमाने का जुगाड़ किया। अब देखिए, पिछले साल जून जुलाई के महीने में रिया चक्रवर्ती का मसला छाया था। व्हाट्सएप चैट ही तो था। ऐसा माहौल बनाया गया कि देखते देखते ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। यह भी तो व्हाट्सएप चैट है, तो फिर गोदी मीडिया के बाकी अर्नब क्यों चुप हो गए? आप अगर अब भी गोदी मीडिया के इस खेल को लेकर सतर्क नहीं हैं, तो महान भारत का वह लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जिसे हासिल करने के लिए साधारण लोगों ने 150 साल तक कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़ गए। आपको समझना होगा कि किस तरह से 150 चैनलों के जरिए आज की राजनीति और चुनाव का खेल खेला जा रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह देश के जनमत को भटकाने के लिए कश्मीर और बालाकोट हमले की जानकारी मीडिया के एक एंकर के साथ साझा की जाती है, और जो इस वक्त में जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाता है, ऐसे वक्त में सरकार की वकालत करने लगता है, हमले के बाद अपने स्टूडियो में दौड़ने लगता है, हाँफने लगता है और सवाल करने वालों को ललकारने लगता है।